आज के टॉपिक झारखंड सामान्य ज्ञान में जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे वन एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वन एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये 11वां चैप्टर है आज का, वन एवं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, जो चैप्टर है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, झारखंड में वनों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो झारखंड में वनों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, तो ये है आपका 23,253.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है। देखिए अगर मैं बात करूं झारखंड के कुल क्षेत्रफल मतलब कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है, तो ये आपका 29.3% भाग में वन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वनों का सर्वाधिक अनुपात 52.9% किस जिले में है। ठीक है, तो सर्वाधिक भाग जो है वनों का ये है आपका चतरा जिले में। किसमें? आपका चतरा जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में वनों का न्यूनतम अनुपात 2.4% किस जिले में है। ठीक है, तो किसमें? आपका साहिबगंज में। ठीक है, किसमें? आपका साहिबगंज में है। ठीक है, 2.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में पाए जाने वाले वनों का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो सदाबहार वन पाए जाने वालों का प्रकार आपका झारखंड में नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सदाबहार वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, झारखंड के आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ये है आपका इन वनों का पतझड़ काल मई महीना है। ठीक है, इन वनों का पतझड़ काल मई महीना है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए अगर बाकी बात करूँ यहाँ पर आपकी, ठीक है, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, ये भी सत्य है आपका। आर्द्र पर्णपाती वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है, यह सर्वत्र मिलता है। ठीक है, इन वनों का आर्द्र पर्णपाती वन में आम, जामुन, पियार, कटहल, महुआ, जामुन, अमलतास वृक्ष भी मिलते हैं, तो आपके ये कथन सत्य है। ठीक है, तो इन वनों का पतझड़ काल मई महीने में होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के शुष्क पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए अगर इसकी बात करूँ मैं, झारखंड के शुष्क पर्णपाती वनों के संबंध में, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है। देखिए अगर मैं बात करूँ, देखिए इन वनों में विकास प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। इन वनों का विस्तार पलामू एवं गढ़वा के अधिकतर भाग में, ये भी सही है। इन वनों के साल के अलावा महुआ, समल, अमलतास, खेर तथा पलास आदि के वृक्ष मिलते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन इसका आपका आर्द्र पर्णपाती वनों की तुलना में इनका पतझड़ काल छोटा होता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका ये बिल्कुल असत्य कथन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं आगे अगला क्वेश्चन की, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था, अगर इसकी बात करी जाए तो ये कब पारित हुआ था। देखिए तो ये पारित हुआ था आपका 1873 ईस्वी में। कब हुआ था? 1873 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है इस चीज़ का। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वनों के अलावा और क्या मिलता है। देखिए झारखंड में वनों के अलावा और क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपका जड़ी बूटियाँ, घास, यानी कि उपयुक्त दोनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जड़ी बूटियाँ और घास यहाँ पर भी आपको मिलती हैं। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में घास की कितने किस्में पाई जाती हैं। देखिए झारखंड में घास की कितने किस्में पाई जाती हैं, अगर इसकी बात की जाए तो कितने किस्में पाई जाती हैं। देखिए
अगर मैं कहूँ आपसे तो यहाँ पर 200 से अधिक घास की किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, तो 200 से अधिक जो है यहाँ पर घास की किस्में जो है आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में साल के वृक्ष का मुख्य उपयोग क्या है। देखिए, झारखंड में साल के वृक्ष का मुख्य उपयोग की अगर बात की जाए तो मुख्य उपयोग क्या है इसका। यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने कहा आपसे, तो मुख्य उपयोग क्या है, तो यहाँ पर जो उसका प्रयोग होता है नौका निर्माण के लिए होता है। काय के लिए होता है, नौका निर्माण के लिए मुख्य उपयोग इसका, अधिकतर प्रयोग इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में मिलने वाली इमारती वृक्ष नहीं है। देखिए, अगर इसकी बात करूं मैं तो कौन सा इसमें जो झारखंड में मिलने वाली इमारती वृक्ष नहीं है, तो ये है आपका यानी कि गम्हर, शीशम, सागवान, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें वृक्ष इमारती वृक्ष नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में मिलने वाला तेलीय वृक्ष है। देखिए, झारखंड में मिलने वाला तेलीय वृक्ष की अगर बात की जाए तो इनमें तेलीय वृक्ष कौन सा है आपका। देखिए, महुआ भी है, कुसुम भी है, कटहल भी है, इनके उपयुक्त सभी क्या हैं, तेलीय वृक्ष हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सांडा वन निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, एशिया का सबसे बड़ा सांडा वन निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये है आपका झारखंड। कौन सा हो जाएगा, झारखंड राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मुख्य लघु वन उत्पादक में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है इसमें आपका, बांस भी शामिल है, तेंदुपत्ता भी शामिल है, गोंद भी शामिल है, लेकिन बेत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फल का उपयोग तेल एवं शराब बनाने में किया जाता है। देखिए, तो किस वृक्ष के फल का उपयोग तेल एवं शराब बनाने में किया जाता है, तो महुआ के वृक्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तेल और शराब बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सी लताएं घास मिलती हैं। ठीक है, तो कौन सी लताएं घास मिलती हैं, इसमें आपकी सवाई, मूंज, मोथा, यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार की यहाँ पर लताएं घास मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाले आखेट को क्या कहा जाता है। देखिए, झारखंड में जनजाति द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाले आखेट को क्या कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है सेंट्रा। क्या कहा जाता है, सेंट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के में प्रचलित महिला द्वारा 12 वर्षों के अंतराल पर किए जाने वाले आखेट क्या कहलाता है। देखिए, तो इसे कहते हैं हम जनी। क्या कहते हैं, जनी। झारखंड में जो महिला द्वारा 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाने वाला आखेट क्या कहता है आपका, जनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो झारखंड में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, कितने हैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने अभ्यारण्य हैं। देखिए, झारखंड में आपके 11 अभ्यारण्य हैं। कितने हैं, 11 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 में कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया था आपका, हजारीबाग में। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 में हजारीबाग में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, तो किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था, बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो बेतला की बात करूँ तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग में है, तो ये आपका 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की पहली शेर जनगणना कब शुरू करी गई थी। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पहली विश्व की शेर जनगणना कब शुरू करी गई थी, ये करी थी आपकी 1932 ईस्वी में। कब करी गई थी, 1932 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के संबंध में असत्य है? ठीक है, तो कौन सा संबंध में असत्य है आपका? देखिए, इस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी, ये भी सही है आपका। इसका विस्तार 199.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ये भी सही है। इसका नामकरण एक आदिवासी देवी के नाम पर किया गया, ये भी सही है। लेकिन आपका यह गिरिडीह जिले में स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिले के ओरछा मांझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ये करी गई थी आपकी 26 जनवरी 1954 को रांची जिले के ओरछा मांझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना। ठीक है, 26 जनवरी 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान कितने हेक्टेयर क्षेत्र में है? देखिए, भगवान बिरसा जैविक उद्यान कितने हेक्टेयर क्षेत्र में है? तो ये है आपका 104 हेक्टेयर क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान के संबंध में इनमें कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका इस उद्यान में 50 अन्य प्राणी जो है आपके, देखिए इसके 83 हेक्टेयर क्षेत्र में वन्य प्राणी उद्यान, ये भी सही है। इसके 21 हेक्टेयर क्षेत्र में वनस्पति उद्यान, ये भी सही है। यह उद्यान सफाई नदी के तट पर है, ये भी सही है। लेकिन इस उद्यान में 50 वन्य प्राणी है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर? देखिए, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जो आपका, ये कहाँ पर आपका? जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो स्टील सिटी में स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कितने एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है? देखिए, बोकारो स्टील सिटी में स्थित जो आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कितने एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये है आपका 122 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की अन्य विशेषता नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की विशेषता नहीं है? देखिए, यह जो है आपका, अगर इसकी बात करूँ, मछली घर है, ये भी सही है। नौकायान है, ये भी सही है। वृक्षों की बहुलता, ये भी सही है। लेकिन बात की जाए बाघ परियोजना केंद्र है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोप चांची वन्य प्राणी अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अगर बात करूं तोप चांची वन्य प्राणी अभ्यारण्य के संबंध में, देखिए इस अभ्यारण्य का विस्तार 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ये भी सही है। यहाँ पहाड़ियों एवं घनों वनों से घिरा हुआ कृत्रिम जलाशय, ये भी सही है। यह राष्ट्रीय उद्यान राजमार्ग 4 के निकट है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान संख्या राजमार्ग 4 के निकट है, तो ये गलत है। ठीक है, यह मुख्य रूप में सांभर, तेंदुआ, चीतल आदि वन्य प्राणी मिलते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मृग विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिए, बिरसा मृग विहार की निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका रांची जिले में। कहाँ पर है? रांची जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 एकड़ वन क्षेत्र में विस्तृत बिरसा मृग विहार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? देखिए, इसमें आपका विशेषता जो है, इसकी विशेषता है यानी कि पुस्तकालय। इसकी मृग विहार की कौन सी विशेषता है? पुस्तकालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अगर इसकी बात करूं, यह अभ्यारण्य डाल्टनगंज में से 94 किलोमीटर दूर छेचारी घाटी में स्थित, ये भी सही है। इसका विस्तार 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ये भी सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में तत्कालीन वन संरक्षक श्री MP शाही ने की थी, ये भी सही है। इनके उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका जिले में स्थित करुआ की 3 पहाड़ियाँ किस उद्यान के नाम से जाना जाता है? देखिए, इसे जाना जाता है आपका, अगर इसकी बात करूं तो इसे कहते हैं सृष्टि उद्यान। ठीक है, दुमका जिले में जो स्थित है करुआ की 3 पहाड़ियाँ, तो उन्हें हम कहते हैं सृष्टि उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सृष्टि उद्यान का विस्तार कितने एकड़ क्षेत्र में है? देखिए सृष्टि उद्यान का विस्तार आपका 80 एकड़ क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये आपका साहिबगंज जिले में। कहाँ पर है? साहिबगंज जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील सिटी में स्थित पार्क को किस नाम से जाना जाता है? देखिए बोकारो स्टील सिटी में स्थित पार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं हम सिटी पार्क के नाम से। कहाँ से जानते हैं? सिटी पार्क के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कोडरमा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार स्थापित है? देखिए झारखंड के कोडरमा जिले में निम्नलिखित कौन सा पक्षी विहार है? तो यहाँ पर आपका तिलैया पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, क्या आपका? तिलैया पक्षी विहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा जिले में दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर स्थापित तिलैया बांध क्षेत्र किस पक्षी विहार की स्थापना करी गई है? ठीक है, तो तिलैया बांध क्षेत्र में किस पक्षी विहार की स्थापना करी गई है? तो इसमें करी गई है आपकी तिलैया पक्षी विहार की स्थापना। ठीक है, कोडरमा जिले में दामोदर घाटी नदी परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, बराकर नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनुघाट पक्षी विहार किस जिले में? देखिए तेनुघाट पक्षी विहार जो है आपका बोकारो जिले में है। कहाँ पर? आपका बोकारो जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदपुरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ठीक है, चंदपुरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका बोकारो जिले में। कहाँ पर है? बोकारो जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रपुरा पक्षी विहार में जाड़े के मौसम में किन पक्षियों का आगमन होता है? देखिए चंद्रपुरा पक्षी विहार में जाड़े के मौसम में किन पक्षियों का आगमन होता है? तो इसमें होता है आपका साइबेरियन पक्षियों का आगमन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में है? देखिए ईचागढ़ पक्षी विहार आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में है। किसमें? आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में कौन सा पक्षी विहार स्थापित है? ठीक है, स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में कौन सा पक्षी विहार है? तो इसमें आपका ईचागढ़ पक्षी विहार। कौन सा? ईचागढ़ पक्षी विहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदबा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? देखिए उदबा पक्षी विहार जो है आपका ये कहाँ पर? आपका साहिबगंज जिले में स्थित है। कहाँ में? आपका साहिबगंज जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदबा पक्षी विहार का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? देखिए उदबा पक्षी विहार का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो ये आपका 5.56 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपका आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, उदबा पक्षी विहार को किस वर्ष मान्यता मिली है? देखिए उदबा पक्षी विहार को किस वर्ष मान्यता मिली थी? तो आपकी 1991 में मान्यता मिली थी आपकी उदबा पक्षी विहार को, और इसका वर्ग कितने में है? आपका 5.56 किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखिए इस टॉपिक को आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, तो इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आज का टॉपिक जो था बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए, जो आपके जेएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।